हेलो, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और कोरोना की वजह से जो प्रॉब्लम चल रहे हैं, अल्लाह पाक हमें उससे महफूज रखे और इंशाल्लाह जल्द ही हम इस प्रॉब्लम से भी छुटकारा हासिल कर लेंगे। तो आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। जो आज सबसे पहला लेक्चर जो मैंने आज आपको देना था वो, अगर आपको याद हो, पिछला लेक्चर था मेरा कलर रिप्लेसमेंट टूल का, और इस लेक्चर में मैंने आपको बताना है फोटोशॉप में मास्क और इसकी कितनी टाइप्स हम फोटोशॉप में यूज करते हैं। अच्छा, ये मास्क होता क्या है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं, मास्क बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह आप एक अपने फेस पे एक नकाब ओढ़ लें। मतलब जब आप निकाब कर लेते हैं तो आपके हाथ में होता है कि आप अपने फेस का कौन सा हिस्सा लोगों को दिखाना चाह रहे हैं और कौन सा हिस्सा लोगों को नहीं दिखाना चाह रहे हैं। यही मास्क होता है और फोटोशॉप में भी बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन फोटोशॉप में दो चीजें जो पर्टिकुलरली इस मास्क में यूज होती हैं वो है दो इसके एलिमेंट्स, एक वाइट और एक ब्लैक। जब आप ब्लैक का जिक्र कर रहे होते हैं, मिसाल के तौर पे आपने मास्क फेस पे चढ़ाया और मास्क चढ़ाने के बाद आपने उस मास्क पे ब्लैक पेंट कर दिया, तो जितना हिस्सा आप ब्लैक उस पे पेंट करेंगे उतना हिस्सा इनविजिबल हो जाएगा। और अगर किसी मास्क के ऊपर आप व्हाइट पेंट करें तो जहां जहां पे आप व्हाइट पेंट कर रहे होंगे उतना हिस्सा वो विजिबल हो जाएगा। यानी कि ब्लैक उसको इनविजिबल कर देगा और व्हाइट उसको विजिबल कर देगा। ये हमने आपको डिस्कस आज इस लेक्चर में डिस्कस करना है। और दूसरा, हम इसमें जो फोटोशॉप में मास्क यूज किए जाते हैं वो तीन तरह के यूज किए जाते हैं। सबसे पहले होता है लेयर मास्क। ये क्या होता है और इससे हम फोटोशॉप में क्या काम कर सकते हैं, हम वो देखेंगे। दूसरा जो इसमें यूज होता है वो है क्लिपिंग मास्क। क्लिपिंग मास्क का हम होता क्या है और इसका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं ये देखेंगे। और तीसरी फोटोशॉप में जो मास्क की टाइप यूज होती है वो है इसका वेक्टर मास्क। तो ये हम तीनों चीजें आज के लेक्चर में कवर करेंगे। उम्मीद है आपको मेरे लेक्चर की समझ आ रही होगी। इन केस अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही तो इस लेक्चर के एंड में मैं आपको अपने सारे कॉन्टैक्ट्स, अपने मैसेंजर के कॉन्टैक्ट्स, अपना फेसबुक, अपना व्हाट्सएप नंबर, अपना जो ऑफिशियल मेरी वेबसाइट है वो सारी उस पर नजर आ रही होंगी मेरे लेक्चर के एंड पे। तो वहां पे आप मेरे से राब्ता भी कर सकते हैं। और किसी किस्म की कंफ्यूजन हो तो आप कोशिश मेरी पूरी होगी कि आपको वहां पे बताया जाए। देखें, जब तक हम इस कोरोना की बीमारी से फाइट कर रहे हैं तब तक मेरी कोशिश है कि आप घर पे बैठे भी आपका जो एजुकेशन से राब्ता है वो ना टूटे, क्योंकि मेरी मैनेजमेंट की तरफ से मुझे बहुत क्लियर ये एडवाइस और रिकमेंडेशंस हैं कि किसी तरह भी आपकी एजुकेशन का कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। तो मैं अपनी दी बेस्ट पूरी एफर्ट डाल रहा हूँ। प्लीज़ आप मेरे इस एफर्ट पे मुझे फीडबैक भी दीजिएगा कि आपको ये हेल्पफुल हो रहा है या नहीं हो रहा है, या इसमें और कैसे बेहतरी ला सकता हूँ। दूसरी आपको चीज़ बतानी है कि आप इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ताकि जो लोग ये सीखना चाह रहे हैं और वो इस क्लास में नहीं है तो उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद हो। तो हम सबसे पहले जो आप डिस्कस करेंगे वो है लेयर मास्क। तो आइए ज़रा प्रैक्टिकल हो जाए, आ जाए। हम बात करते हैं लेयर मास्क की। चलिए मैं पहले कोई फाइल खोलता हूँ जिसमें मैं आपको बताता हूँ कि हम इस पे काम किस तरह करेंगे। चलिए ये एक मैं फाइल खोल रहा हूँ। ये एक फाइल है। अब जब बात कर रहा होता हूँ लेयर मास्क की, तो इसका मतलब ये होता है कि एक लेयर के ऊपर हम एक नकाब लगा देते हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम चेहरे के ऊपर कोई नकाब पहन ले तो हम अपनी मर्जी से बता सकते हैं कि कोई भी चीज़ कितनी हम दिखाना चाह रहे हैं अपने फेस की और कितनी छुपाना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ये इस लेयर का ये बैकग्राउंड को मैं एक लेयर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप ये देखें, बिल्कुल लेयर पैनल के बॉटम पे आपको एक टैब नज़र आ रहा होगा जिसको कहते हैं ऐड लेयर मास्क। जैसे ही आप इस मास्क को क्लिक करेंगे, ये देखें एक बिल्कुल सफ़ेद आपको थंबनेल जो लेयर के इमेज के थंबनेल के साथ है वो आपको नज़र आ रहा है। अब ये सारा वाइट है तो ये सारा कुछ नज़र आ रहा है। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि जब हम मास्क की बात कर रहे होते हैं तो इनफैक्ट हम दो कलर्स की बात कर रहे होते हैं, एक वाइट और एक ब्लैक। अगर तो किसी चीज के मास्क के ऊपर व्हाइट है तो जितना जितना हिस्सा व्हाइट होगा उतना उतना हिस्सा नजर आएगा। और अगर उसके ऊपर अगर हम ब्लैक कुछ पेंट कर दें या ब्लैक कलर फिल कर दें तो जहां जहां पे ब्लैक होगा वो नजर नहीं आएगा।
अब यहाँ पे जब मैंने लेयर मास्क ऐड किया तो आपने देखा यहाँ पे सारे का सारा वाइट है, इस वजह से आपको ये पूरी की पूरी पिक्चर नजर आ रही है। मिसाल के तौर पे ब्रश टूल से मैं ये ब्लैक कलर इधर पेंट करना शुरू कर देता हूँ, तो आप देख रहे होंगे कि जहां जहां पे मैं ब्लैक पेंट कर रहा हूं वहां वहां पे ये इनविजिबल हो रहा है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है जिस तरह आप रेजर से ये काम कर सकते हैं। रेजर से करने का नुकसान ये होता है कि पिक्चर का वो उतना हिस्सा जाया हो जाता है, जबकि मास्क में ऐसा बिल्कुल नहीं है। मास्क में बिल्कुल ये हमारे पास सेव है। अब जैसे ही अगर आप वो कोई इनविजिबल चीज को विजिबल करना चाहेंगे तो मैं ये व्हाइट कलर उसके ऊपर, ये मैंने व्हाइट कलर सेलेक्ट किया और व्हाइट कलर उसके ऊपर मैं पेंट करना शुरू कर देता हूं। ये देखें, तो ये इसको हम कह देते हैं कि ये लेयर मास्क हुई है ये लेयर। अच्छा, एक बात इसमें जो सबसे खास बात है, अगर आप इस लेयर पैनल की तरफ आए तो जब भी आपने इस पे कलर ब्लैक या व्हाइट इस पे पेंट करना है तो मेक श्योर करना है कि आपका थंबनेल सिलेक्ट ना हो, बल्कि आपका जो मास्क है ये वाला सिलेक्ट हो। अगर ये मास्क सिलेक्ट होगा तो ही ये लेयर मास्क काम करेगा। जिस मिसाल के तौर पे ये अभी लेयर मास्क सिलेक्ट है। अब अगर इसमें मैं ब्लैक फिल करता हूं, ये देखें ब्लैक फिल किया, पेंट कर रहा हूं मैं, तो जितना जितना मैं इधर कर रहा हूं वो आपको इधर थंबनेल में नजर आ रहा है कि आपने कितना हिस्सा ब्लैक पेंट किया हुआ है और उतना हिस्सा ये देखें ट्रांसपेरेंट हो गया। पीछे आपको अगर कोई भी बैकग्राउंड होता तो आपको बैकग्राउंड भी नजर आ रहा होता। बिल्कुल इसी तरह अगर आप व्हाइट कर देंगे, इधर मैं व्हाइट पेंट कर रहा हूं, तो आप ये देखें थंबनेल में इधर भी उतना उतना हिस्सा व्हाइट पेंट हो रहा है। ये तो इस तरह करके हम इस लेयर मास्क को ऐड करते हैं। मिसाल के तौर पे हम इससे कोई काम करते हैं, मैं चाह रहा हूं कि जो इसका शर्ट है वो सिर्फ, बल्कि मैं एक नई फाइल खोलता हूं और इसका कुछ प्रैक्टिकल डेमो करते हैं थोड़ा सा। चलिए, ये एक मैंने फाइल खोली है। अच्छा, मैं इसमें ये चाह रहा हूं कि जो इस मॉडल ने ज्वेलरी पहनी हुई है, मैं अब ये चाह रहा हूं कि ज्वेलरी पहनी हुई है वो वाला हिस्सा मैं इसको करना चाह रहा हूं वो कलर में रहे और बाकी हिस्सा ब्लैक एंड व्हाइट हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, ये देखें, सबसे पहले मैंने इस लेयर पे ये जो बैकग्राउंड है इसको मैंने रिलेट में कन्वर्ट किया और इसकी एक कॉपी ले ली। इस कॉपी लेके मैंने इसको डीसैचुरेट कर दिया। इमेज में जा रहा हूं, इमेज से मैंने इसको डीसैचुरेट कर दिया। मैं थोड़े से इसके लेवल भी ठीक कर लूं। मैंने आपको पहले भी कहा था जब कोई पिक्चर खोला करें तो उसके लेवल्स ठीक कर लिया करें, जरा बेहतर पिक्चर की फिनिशिंग आ जाती है। अच्छा, अब देखें नीचे कलर है और ऊपर मैंने ब्लैक एंड व्हाइट लेयर रखी हुई है। अब अगर इस वाली लेयर को मैं लेयर मास्क में कन्वर्ट कर दूं, ये मैंने क्लिक किया, ये देखें इसमें लेयर मास्क कन्वर्ट हो गया। तो जहां जहां पे भी अब मैं ब्लैक पेंट करूंगा ना, वो उतना हिस्सा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और जितना हिस्सा ट्रांसपेरेंट होगा उसके पीछे ये सेम कलर लेयर है तो वो आना शुरू हो जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे अगर ब्लैक पेंट करता हूँ, ये देखें मैंने यहाँ पे ब्लैक पेंट किया तो ये उतना हिस्सा, पीछे वाला हिस्सा आपको नजर आ रहा है। मैं पीछे वाले लेयर ऑफ भी करके दिखा रहा हूँ, ये देखिए ट्रांसपेरेंट है। तो इसका मतलब अगर मैं ये इसको दोबारा विजिबल करना चाह रहा हूँ तो मैं दोबारा इस पे व्हाइट पेंट भी ये इस तरह कर सकता हूँ। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि इसकी जो ज्वेलरी है मैं वो कलर में करना चाह रहा हूँ, तो मैंने ब्लैक पेंट लिया, अपना ब्रश थोड़ा छोटा रखा, थोड़ा जूम कर रहा हूँ ताकि मुझे नजर आए। तो ये मैंने इसको मैंने थोड़ा सा हिस्सा कलर में कर दिया। तो इस तरह आप इसको लेयर मास्क के थ्रू ये कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि अगर आपसे कोई स्ट्रोक गलत लग जाता है, मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे मैं पेंट कर रहा था तो मेरे से ये एक स्ट्रोक गलत लग गया, तो बिल्कुल इसको रिवर्स करने के लिए मैं इस पे उतना ही वाइट पेंट कर दूंगा तो ये विजिबल नजर आएगा। तो ये इसको हम कह देते हैं कि एक ये लेयर मास्क की आपके सामने ये एक डेमो नजर आ रही है। अब हम बात करते हैं
क्लिपिंग मास्क की। नंबर 2, क्लिपिंग मास्क। ये क्लिपिंग मास्क क्या होता है, इसको मैं जरा बंद कर रहा हूं। मैं एक नई फाइल खोल रहा हूं। ये एक मैंने फाइल खोली और मैं एक और फाइल भी खोल रहा हूँ। फाइल मैंने एक और फाइल भी खोल ली। इस फाइल को मैंने उठा के इस वाली फाइल में रखा है। अच्छा, जब आप बात करते हैं क्लिपिंग मास्क की, तो कोई भी एक क्लिप, एक मैं लेयर लेके एक और नई लेयर लिया और ये मैंने सिलेक्ट करके हिस्सा, मैंने रेक्टेंगल ये इतना हिस्सा सिलेक्ट किया और इसमें मैं कोई भी कलर फिल कर देता हूँ ताकि आपको ये नज़र आए। अब ये देखें, ये एक रेक्टेंगल है और ये एक पिक्चर है। क्लिपिंग मास्क का मतलब ये होता है कि आपने किसी भी लेयर को, जो आप क्लिप मास्क करना चाह रहे हैं, इसको ऊपर रखें और जिसके अंदर आप मास्क करना चाह रहे हैं उस लेयर को नीचे रखें। तो राइट क्लिक इस लेयर पे जाके करें तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा होता है, क्रिएट क्लिपिंग मास्क। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा वो पिक्चर सारी इसके अंदर चली गई है। अब ये पिक्चर बिल्कुल मेरे पास सेव है, मैं अपनी मर्जी से मूव भी कर सकता हूं। ये देखें, अब ये सिर्फ उतनी ही पिक्चर नजर आएगी जितना मेरा ये नीचे वाली लेयर का मास्क है। अगर नीचे वाली लेयर को सिलेक्ट करके मैंने ट्रांसफॉर्म में जाके इसका अगर मास्क बड़ा करता हूं तो ये बड़ा हो जाएगा, छोटा करता हूं तो ये छोटा हो जाएगा। और अगर मैं ये लेयर को पकड़ के मूव करता हूं और लेयर को पकड़ के छोटा बड़ा करता हूं तो ये इसके अंदर मास्क बिल्कुल ठीक हो जाता है। इस काम को हम कहते हैं कि ये एक क्लिपिंग मास्क है। ये अब ये बड़ा सिंपल सा तरीका है। एक तो तरीका मैंने आपको बता दिया, मैं इसका अगर राइट क्लिक करके इसको रिलीज कर देता हूं वापस, तो आप देखें ये दो चीजें हैं। इसका दूसरा तरीका जो है वो है लेयर मास्क करने का। एक तो मैंने आपको बता दिया कि आप लेयर के ऊपर जाएंगे और राइट क्लिक करेंगे और आपको ऑप्शन नजर आ रहा होगा क्रिएट क्लिपिंग मास्क। अच्छा, दूसरा इसका तरीका यह है कि आप लेयर के पैनल में जाएं, टॉप पे आप ये देखें लेयर का पैनल है, इसको खोलें तो यहां पे आपको नजर आ रहा होगा क्रिएट क्लिपिंग मास्क, ये ऑप्शन है। आप इसको क्लिक कर दें तो वो भी आप उसी तरह ये क्लिपिंग हो सकती है। अब बिल्कुल इसी तरह अगर इसके नीचे कोई टेक्स्ट लिखा होता है, मिसाल के तौर पे मैं इसको रिलीज कर रहा हूं, राइट क्लिक किया और ये मैंने रिलीज कर दिया, मैं कोई टेक्स्ट लिख रहा हूं, ये मैंने लिखा, कलर दे दूं ताकि आपको नजर आ जाए। ये एक टेक्स्ट है जी और ये एक पिक्चर है। ये मैं अब मैं चाह रहा हूं कि इस टेक्स्ट के अंदर से ये पिक्चर नजर आए, तो वही सेम तरीका होगा कि मैं इस पिक्चर को ऊपर रखूंगा और राइट क्लिक करूंगा इसको और इसको कर दूंगा क्रिएट क्लिपिंग मास्क। तो ये देखें वो पिक्चर के अंदर आपको ये नजर आ रही है। मैं अगर इसकी कॉपी भी ले लूं, ये दो कॉपी मैंने ले ली है और दूसरी मैंने यहाँ पे रखी है, एक और कॉपी ले लेता हूँ तो ये यहाँ पे आ गया, एक और कॉपी ले लेता हूँ। तो ये मैंने एक जिसको कहते हैं क्लिपिंग मास्क का एक ऑप्शन आपके पास बना दिया। अगर इसके साथ कुछ बनाया जाए, प्रैक्टिकली कुछ किया जाए तो शायद आपको ज़्यादा समझ आएगी। चलिए मैं इन सब लेयर्स को डिलीट कर रहा हूँ। सिलेक्ट करके मैंने इनको डिलीट कर दिया, इसको भी क्लिक कर दिया, ये खाली ले रहा है और मैं कोई और इमेज खोलता हूँ लाइक जी। मैं चाहता हूँ इसके साथ कुछ क्लिपिंग मास्क करके कोई डिज़ाइन बनाया जाए। तो मैं इसको ज़रा पहले तो बड़ा थोड़ा कर रहा हूँ ताकि नज़र आए। ये इसके लेवल्स ठीक कर रहा हूँ।
और थोड़ी सी सैचुरेशन भी एडजस्ट कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा डीसैचुरेटेड लग रहा है मुझे। दिस इज फाइन। अच्छा जी, तो ये मैंने एक लेयर सेलेक्ट। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको ना डिफरेंट शेप्स के साथ इसको मास्क करूँ, ताकि इस पिक्चर को हम किसी एक खास डिज़ाइन में लेके जाएं। तो मैं सबसे पहले ये यहाँ पे अगर आपके पास जो टूल होता है रेक्टेंगल टूल है, मैंने एक रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट कर रहा हूँ। मैं ये इस कलर का कलर मैं चेंज कर लेता हूँ। ये मैंने रेक्टेंगल मैंने सेलेक्ट की। ये लेयर पीछे है, ये मैं लेयर ऊपर कर रहा हूँ। ये एक रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लिया मैंने, ठीक है जी। और इसको बल्कि मैं थोड़ा सा क्या कहते हैं, कोई स्ट्रोक दे देता हूँ, वाइट ही दे देते हैं इसको थोड़ा स्ट्रोक। ये स्ट्रोक काफी ज्यादा है तो मैं ये कम कर रहा हूँ। चलिए ये ठीक। और मैं इसका कुछ इनर शेडो भी थोड़ा निकाल रहा हूँ, थोड़ा सा इनर शेडो निकाल रहा हूँ, ज़रा अच्छा लगेगा। मैं आपको भी दिखाता हूँ मैं इसका क्या करता हूँ। ये ठीक हो गया, चलिए ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसके अंदर इसको मास्क करूँ, तो मैंने उसी तरह ये इस वाले इमेज को मैं ऊपर रखूँगा और राइट क्लिक करूँगा और क्रिएट क्लिपिंग मास्क। तो आप देखें कि यहाँ पे अब मैं ये पीछे वाली लेयर का ज़रा कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको इसमें थोड़ा सा फ़र्क नज़र आ जाए। मैंने इस पिछली वाली बैकग्राउंड का कलर चेंज किया है ये। तो ये देखिए वो वाली सारी पिक्चर यहाँ पे आपको वो नज़र आ रही है। अगर आप मूव करना चाह रहे हैं रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल वाली लेयर मैंने सेलेक्ट की। रेक्टेंगल वाली लेयर को सेलेक्ट करके अपनी मर्जी से कहीं भी ये रख सकता हूँ। तो मैं इसको थोड़ा सा रेक्टेंगल को बड़ा भी कर रहा हूँ, थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ इस तरह करके। ये अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि बाकी जो इस इमेज का हिस्सा वो भी क्लिपिंग मास्क में ही आए, तो मैं दोनों लेयर को सिलेक्ट किया मैंने, कंट्रोल के साथ वो प्रेस या कमांड के साथ आपने प्रेस किया और कमांड जे प्रेस करेंगे तो ये इसकी एक और कॉपी बना देगा। अब मैंने इस वाली कॉपी को पकड़ के अगर पीछे करूं तो ये देखें ये क्लिपिंग मास्क मैंने ऑलरेडी किया हुआ है चुके, तो वो आपको एक और मास्क नजर आ रहा होगा जी। और अगर मैं चाहूँ कि एक और कॉपी ले लूँ तो मैं एक कंट्रोल जे दोबारा प्रेस किया और इसको सिलेक्ट किया और इसको और एक और ले लेते हैं चलें, ताकि ये पूरा इमेज नज़र आ जाए। तो मैंने कमांड जे दोबारा प्रेस करके इसकी दोबारा कॉपी ले ली है और उस वाले रेक्टेंगल को मैंने सेलेक्ट किया है। अब ये जहां पे भी आप रखेंगे चूंकि मास्क हुआ है तो ये आपको अच्छा लगेगा। तो इस तरह ये आप क्रिएट क्लिपिंग मास्क से कोई भी एक डिजाइन अपनी मर्जी का बना सकते हैं। अच्छा, तीसरा ऑप्शन अगर आप इसमें जो मैंने मास्क की बात की थी वो है इसका वेक्टर मास्क। मैंने आपको क्लास में बताया था कि जो वेक्टर होते हैं वो लाइन बेस्ड ग्राफिक्स होते हैं और जो रेक्टर होते हैं इसको हम पिक्सल बेस्ड ग्राफिक्स में बोलते हैं। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन जहाँ पे है वो वेक्टर मास्क है। चले, मैं वेक्टर मास्क का फायदा ये है कि मैं इस फाइल को बंद कर रहा हूँ, जरा एक नई फाइल को खोलता हूँ ताकि हम उस पर वेक्टर मास्क के बारे में कुछ जान सकें। मैंने एक नई फाइल खोली। अच्छा, यहाँ पे अगर आप ये देखें पेन टूल है। अब पेन टूल काम किस तरह करता है वो हम क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो उस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाह रहा हूँ। तो मैंने एक तो इसमें लेयर में कन्वर्ट किया और मैं अब इसकी आपके सामने ये एक रफ सी सिलेक्शन कर रहा हूँ।
वेक्टर बेस का सिलेक्शन ये होता है कि अगर आपने इसको सिलेक्ट कर लिया है, ये अब वेक्टर है, इसको बाद में एज सिलेक्शन भी सेव कर सकते हैं, इसका पाथ भी बना सकते हैं। अब जब मैं इसको ये सिलेक्ट कर लेता हूं, तो अब अगर मैंने इसको मास्क बनाना है तो मुझे क्या करना है, मैंने सिंपली ऐड न्यू लेयर में जाके और कंट्रोल प्रेस करना है, या जो भी आपके पास कमांड है, और आपने इसको क्लिक कर देना है। यानी कि जब भी क्लिपिंग मास्क में सिंपली आप इसको क्लिक करते थे तो मास्क बन जाता था, लेकिन जब आप वेक्टर के ऊपर कोई मास्किंग करना चाह रहे हो तो आपको साथ में ऐड न्यू लेयर मास्क को क्लिक करके साथ में कमांड या कंट्रोल साथ में प्रेस करना है, तब ये मास्क बन जाएगा, अदरवाइज ये मास्क नहीं बनेगा। अच्छा, आपको इसको वेक्टर मास्क करने की जरूरत क्यों है? ये क्लिपिंग मास्क से अगर कोई काम हो सकता था तो ये वेक्टर मास्क करने के, एक तो वेक्टर से आप फ्री फॉर्म सिलेक्शन अपनी मर्जी का एक शेप बना सकते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको हर तरह के ये जो नॉट्स नजर आ रहे हैं, एंकर पॉइंट नजर आ रहे हैं, आप अपनी मर्जी से इनको चेंज भी कर सकते हैं। मैंने इनको सिलेक्ट किया और ये देखिए मैं अपनी मर्जी से इनको चेंज भी कर सकता हूं। ये मैं मास्क कर रहा हूं। ऐसे ही बस थोड़ा डिजाइन को आपको दिखाने के लिए बस मैं चेंज कर रहा हूं ताकि आपको समझ आए। ये देखिए, तो मैं अपनी मर्जी से इस डिजाइन को चेंज भी कर सकता हूं। तो ये 3 किस्म की मास्क हैं। मैंने सबसे पहले आपको बता दिया है लेयर मास्क, उसके बाद बताया आपको क्लिपिंग मास्क, और तीसरा आपको बताया वेक्टर मास्क। अब इसी मास्क को लेके जो मेरा अगला लेक्चर है, मैं आपको बताऊंगा कि आप जिस तरह हॉलीवुड की फिल्में, जिस तरह हमारी बहुत सारी लॉलीवुड की फिल्में हैं, बॉलीवुड की फिल्में हैं, इनके पोस्टर जो डिज़ाइन होते हैं, तो इन्हीं मास्क को लेके हम कोई एक अच्छा सा पोस्टर डिज़ाइन करना सीखेंगे और देखेंगे कि ये जो बड़ी बड़ी फिल्मों के पोस्टर्स हैं या ड्रामा के पोस्टर्स हैं वो कैसे बनते हैं। अच्छा, ये तो आपका लेक्चर हो गया आज का। उम्मीद है आपको लेयर मास्क की, क्लिपिंग मास्क की और वेक्टर मास्क की समझ आ गई होगी। इन केस अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो प्लीज़ ये आप स्क्रीन पे मेरे कॉन्टैक्ट्स देख रहे होंगे। मेरी ऑफिशियल वेबसाइट है www.ahmadafridi.com। यहाँ पे आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। मेरा फेसबुक का यहाँ पे एड्रेस दिया होगा, अहमद आफरीदी के नाम से मेरा ऑफिशियल पेज है। यहाँ पे आप मुझसे रब्ता कर लें। मैसेंजर पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ये मेरा जो ऑफिशियल वेबसाइट व्हाट्सएप नंबर है ये मैंने दे दिया है यहाँ। प्लीज़ लेकिन मुझे बड़ा टू दी पॉइंट और सब्जेक्ट के मुतल्लिक ही आपने सवालात करने हैं। आपने बिला वजह कोई इस पर हम गुफ्तगू नहीं करेंगे। ये मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इसको सिर्फ अपने काम के लिए ही यूज़ करेंगे। और ये सारे मेरे लेक्चर मेरी ऑफिशियल वेबसाइट जो www.ahmadafridi.com है वहाँ पे अवेलेबल हैं। आप वहाँ पे ये सारे लेक्चर दोबारा भी सुन सकते हैं। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में दोबारा मिलेंगे। बाय बाय।